लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे हैं आज, देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो। ठीक है, मैंने इसका एक लाइव लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट वहां पे ऐसा एक प्रॉब्लम हो गई कि वीडियो की क्वालिटी ऐसा बहुत कम हो जा रही है। क्वालिटी इसलिए बच्चा कम हो जा रही है कि ऐसा मेरा लैपटॉप इतना हाई वर्जन का नहीं है, ठीक है, कि ऐसा वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर सके। बट मैंने फिर भी ऐसा ट्राई किया आप लोगों के लिए कि ऐसा चीजें मैं आपको लाइव प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, वो भी ऐसा आने वाले समय में हो जाएगा कि ऐसा अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स वगैरह कम है। ठीक है, बट जितने हैं उतनों का ऐसा बहुत थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, सबसे ज्यादा सपोर्ट्स हमारा बीएमएस फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उनके लिए मैंने ऐसा ये लेक्चर डिजाइन भी किया है। उनकी डिमांड थी कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो के बारे में उनको जानना है। ठीक है, क्या चीजें इसके अंदर ऐसा क्या पढ़े कि एज अ पेपर में भी काम चल जाए, सारी चीजें हो जाए। मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत एज अ डिटेल में नोट्स प्रोवाइड कराया मैंने। चीजें उसमें एज अ मैंने ज्यादा भी दी है और थोड़ी सी कम भी है, हर चीजें हैं उसके अंदर। और वो जो क्या नाम है सिलेबस है, डेट में जितना भी हमारा कंटेंट हमने अपने नोट से प्रोवाइड कराया है, जो हमारे सिलेबस से बुक्स दी गई हैं, मैंने उसी से ही देख के ही पूरा सेंटेंस या सारी चीजें समझ के ही वो मैंने प्रोवाइड कराई। तो नोट्स से मेरी कोई कमी तो होगी नहीं, जितनी होंगी बहुत होंगी, तो एक बार जाके वो देखना जरूर। ठीक है, आज का जो प्रेजेंटेशन है दैट मीन्स जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो, इसके बारे में देख लेते हैं। मैं अपने लेक्चर में क्या करूंगा, आपको वैसे तो कोशिश करूंगा सारी चीज मैं प्रोवाइड करूं। मैंने हर चीज इसमें लिखी हुई है, जितनी चीज है एज अ आपका काम चल जाएगा, पेपर में एज अच्छे नंबर गेन कर लोगे। हर चीज का मैं एज अ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अपनी स्क्रीन पे मैं ला ला के आपको एक एक चीज मैं वहां पे दिखा दूंगा। ठीक, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा अपने लेक्चर पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि आज हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा पढ़ना क्या क्या चीजें इसके अंदर। जैसे हमारे सिलेबस से बच्चा बहुत सारी चीजें देखो दी गई है इसमें। ठीक है, हमें इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो में ऐसा क्या क्या कहा गया, यूनिट थर्ड का टॉपिक है। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे हिस्ट्री पूछी है, फीचर्स पूछे गए, डेस्कटॉप के बारे में पूछा है, टास्क बार के बारे में पूछा, आइकन्स के बारे में पूछा, आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप होता क्या है। फिर उसके बाद हमारा ऑपरेशन विद फोल्डर्स के बारे में, फिर हमारा क्या क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, ऑपरेशन विद हमारा विंडोज जिसमें हमारा ओपनिंग क्लोजिंग एंड हमारा मूविंग रिसाइजिंग एंड हमारा मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग का ऐसा सारी चीजें इसके अंदर आपको बतानी है। मैं आपको ये सारी चीज वैसे स्टार्टिंग का इतना कंटेंट तो मैं ऐसा आपको मतलब रिटर्न में अपनी पीपीटी में प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद की जितनी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, सब डिमॉन्स्ट्रेट करके एक एक स्टेप मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इसका भी मैंने एज अपनी पीपीटी में एज रिटर्न पोर्शन आपको दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं एज आपको दूंगा। और ये एज अपने में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज अच्छा से देख के भी जाना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या। ऐसा सबसे पहले बात कर लेंगे इसके इंट्रो की। ठीक है, इंट्रो वैसे तो बच्चे देखो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सिंपल में आपको ये बताने के लिए समझाने के लिए ऐसा विंडो होती क्या सिर्फ इतना लिया है। और डिटेल इंट्रो चाहिए तो वो हमारे नोट्स डाउनलोड करो, उसमें मैंने डिटेल में चीजें बताई है, बैठ के याद कर लेना अच्छे से, ज्यादा टफ नहीं लिखा वहां पे। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक नॉर्मल इंट्रो की कि एज अ विंडो के बारे में कुछ आपको पता चल जाए। विंडो इज अ वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्या, एक हमारा वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड बाय दी हमारा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक, उसने क्या किया था, ऐसा विंडो को उन्होंने डेवलप किया था। ठीक, ये अच्छा विंडो प्रोवाइड किया करती है, इट्स प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GUI बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना एज अ क्या है कि ये एज अ जब आप लोग कॉम्पिटिशन वगैरह दोगे तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें यूज होंगी, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर ये सभी चीजें पूछी जानी है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में और क्या क्या, दैट्स अलाउड टू यूजर इंटरैक्ट विद दीज कंप्यूटर यूजिंग क्या हमारा आइकन्स बटन्स एंड हमारा क्या मेन्यू। ठीक है,
ये सारी चीज हमें, और क्या करता है हमारा इंसर्ट ऑफ द टेक्स्ट कमांड, जो भी हम लोग कमांड उसको देते हैं वो। ठीक, अब इस पूरी लाइन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जान लो कि ऐसा ये कहना क्या चाह रहा है, कि ये पहले तो हमें क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर रहा है, और प्रोवाइड क्या कराता है, ऑलवेज ऑलवेज जो हमारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, दैट मीन जैसे आप हो, ठीक है, आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाए, अब आपको क्या करना है, उससे इंटरेक्ट करना है, उसको ऐसा समझना है, उसको अपनी कोई कमांड देनी, या उसको आपको कुछ बताना है, तो वो क्या करेगा। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ सर्च करना, कोई मूवी सर्च करनी है, जैसे ये आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक, लैपटॉप पे आपको कोई मूवी सर्च करनी, तो आप क्या करोगे, इसमें जाके क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, तो पहले आप क्रोम पे जाओगे, क्रोम पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, फिर उसके बाद आप वहां पे सर्च बार में जाके लिखोगे, ऐसा जो भी मूवी का नाम चल रहा हो ट्रेंड में, आप वहां पे टाइप कर लोगे। टाइप करने के बाद आप उसमें सर्च कमांड दे दोगे। जैसे सर्च कमांड दोगे तो वो आप क्या करेगा, ऐसा सारी जितनी भी ऐसा उससे रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मूवी वगैरह हर चीज लाके गूगल पे प्रोवाइड करा देगा। तो वो ऐसा क्या है, ये आप यूजर हो गए, ठीक है, आप उससे क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप अपना थॉट्स उसको दे पा रहे हो, एंड देन वो आपको कोई कमांड दे रहा, आपने कमांड किया टेक्स्ट के फॉर्म में, कोई कमांड दी, एंड देन वो क्या किया, आपको एज अ मूवी सर्च करके दे दिया। तो इस टाइप की चीजें ऐसा एक विंडो के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो यही चीज ऐसा हम लोग को जाननी कि ऐसा विंडो होती क्या है, और यही चीज के अंदर बताई गई है। ठीक, तो ये हो गया, ऐसा इतना भी अगर लिखोगे तो काम चल जाएगा, मैंने तो चीजें सफिशिएंट अपनी स्लाइड में भी दी है, कि ऐसा कुछ नहीं आता तो कुछ अगर इतना भी लिख के चल जाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या ऐसा इसके, जो हम लोग हिस्ट्री की, वैसे तो हिस्ट्री मैंने अपने में डिटेल में देखी, देखो मैं ऐसा दोनों टाइप्स के बच्चों को लेके चल रहा हूँ, कि ऐसा जो बहुत टॉपर है, ठीक है, ऐसा जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज की नीड है, तो मैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, और जो ऐसा थोड़ा लो है, ऐसा थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, कि ऐसा मैं जानता हूँ कि डीएमएलटी बीएमएलटी या बीएमएलएस करने वाले बच्चे ऐसा क्या होते हैं, ऐसा थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा उन्हीं के लिए चैनल भी स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, चीजें में मैं ऐसा डिटेल में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, उनको एक हिसाब से अच्छा नॉलेज, उनकी इंग्लिश भी वीक होती है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज्यादा वैसे करते हैं ये सब चीजें, ठीक है, तो मैं ऐसा हर चीज यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या हिस्ट्री के अंदर क्या है हमारा, ऐसा क्या है। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वर्जन। फर्स्ट वर्जन हमारा क्या था, हमारा विंडो 0.1.0 इन 1985 में, एज एंड द एक्सटेंशन ऑफ एम एस डॉस। ठीक, जो हमारा एम एस डॉस का है, ये एक्सटेंशन है एक हिसाब से देखा जाए। अवर द ईयर्स सेर्वल्स हमारे वर्जन हैव बीन रिलीज, मतलब बहुत सारे हमारे क्या पास है एज अ वर्जन आए इसके, ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारा, विंडो 1.0, मैंने डिटेल में इसकी सारी चीजें अपने नोट्स में दी, वहां से एक बार देख लेना, ठीक है, अगर चाहिए कि एक एक वर्जन के अंदर क्या क्या चीजें हुई तो वहां पे लिखा हुआ है। ईच ब्रिंगिंग न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूव, जितने एज अ वर्जन आते गए सब में ऐसा क्या न्यू फीचर्स आपको दिखते जाएंगे, और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी। तो मैंने कुछ मेजर वर्जन ऐसा हमने क्या किया, उठा के आपको यहाँ पे दिखाएं, इनको ही लिख दो कि जाके पेपर में कोई दिक्कत नहीं होनी हिस्ट्री में। सबसे पहले क्या है हमारा विंडो 9, विंडो हमारा कौन सा है हमारा 1950, ठीक 1905 में, सॉरी उन एक मिनट, सॉरी एक्चुअली काम नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। विंडो हमारा क्या है 95, जो कि एज अ 1995 में ऐसा क्या था हमारा, उन्होंने दिया था, ठीक है, जिसमें ऐसा क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस हमारा स्टार्ट मेन्यू के बारे में और टास्क बार के बारे में चीजें इन्होंने बताई। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी के अंदर ऐसा क्या था, 2001 में आया था, जो कि ऐसा नो, आपको क्या उसमें देखने को मिला, नोन हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया था उन्होंने, और हमारे का यूजर फ्रेंडलीनेस के बारे में ऐसा इन्होंने चीजें कराई थी, उसको कोई भी इजिली यूज कर ले, और हमारा बहुत स्टेबल था। ठीक, ये हमारा विंडो एक्सपी के अंदर चीजें मिली थी, डेट आप याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था विंडो 7, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, 2009 में आया था, जो कि ऐसा हमारा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे बेस्ट था। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विंडो 10, जो कि 2015 में आएगी थी, जिसमें हमारा वर्चुअल डेस्कटॉप डेस्कटॉप आपको दिखेगा, एंड कंटिन्यूअस सिस्टम आपका जो था वो अपडेट होता रहता था, तो ये भी उसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर आया। फिर हमारा जो प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास विंडो अवेलेबल है एज 2011 वाली, सॉरी हमारा विंडो 11 2021 में आई थी, जो कि ऐसा करा है, क्या है हमारा मॉडर्न हमारा यूआई, ठीक है, यूजर इंटरफेस के बारे में चीजें थी, जिसके अंदर ऐसा क्या है हमारा सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू के बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक, ये चीज हमारी इन्होंने इनबिल्ट कर दी इसके अंदर, और गेमिंग एज अ बेटर गेमिंग कर दी, एंड हमारा क्या है हमारा मल्टीटास्किंग, ये एज अ मेरे विंडो 11 में सेम चीज ऐसी है, मैं एज अ मल्टीटास्किंग भी कर लेता हूँ, एक साथ दो दो तीन तीन चीजें मैं अपने डेस्कटॉप पे परफॉर्म कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज एज अ हिस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा चीजें, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में प्रोवाइड किया, मैं पहले बता दूं डिटेल नोट्स एज अ हमारे क्या टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, तो प्लीज जाके एक बार उसको वॉच करो, देखो अच्छे से चीजें क्या है टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल में बहुत सी अपडेट दे रहा हूँ। आने वाले सेमेस्टर्स के भी नोट्स वगैरह मैं सब प्रोवाइड कराने लगा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सब चीज हमारे चैनल पे मिलती है, तो प्लीज आप वहां से जाके चीजें एक बार देखो। ठीक है, सबसे अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या जो ऐसा हमारे फीचर्स ऑफ विंडो है, देख लेते हैं ऐसा क्या 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 फीचर्स है हमारा। सबसे पहला फीचर्स हमारा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको एज शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, GUI। ठीक है, इसकी बात करते हैं जिसमें हमारा क्या इजी टू ऐसा क्या है हमारा इंटर इजी टू यूज इंटरफेस विद अ विंडो आइकन्स एंड हमारा मेन्यू, जितनी भी चीजें उसको हम लोग इजिली यूज कर सके, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, रन्स मल्टीपल एप्लीकेशन एट अ सेम टाइम, एक सेम टाइम पे ऐसा हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ में चला सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि एज हमारा फाइल मैनेजर की बात करते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज, ठीक है, स्टोर एंड हमारा क्या है एक्सेस फाइल इजिली। ठीक है, मतलब फाइल मैनेजर के अंदर हम लोग क्या करें, कोई भी ऐसा हम लोग फाइल बना सकते हैं, वहां पे स्टोर कर सकते हैं, और हम लोग को फाइल ढूंढनी है तो जाके हम लोग इजिली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेटवर्किंग में ऐसा हमारा स्ट्रीमलेस नेटवर्क ऐसा प्रोवाइड कराता है हमारा, ये हो गया। एंड हमारा क्या था, डिवाइस कनेक्टिविटी, दैट मीन जैसे आपको कोई ब्लूटूथ से कोई चीज कनेक्ट करनी है, वाईफाई से कनेक्ट करनी है, तो वो भी ऐसा सिस्टम के अंदर हमारी विंडो प्रोवाइड कराती है। फिर बात करते हैं एज सिक्योरिटी इंक्लूड्स एज अ विंडो, हमारा डिफेंस और हमारा फायर वॉल्स हमारे होती है, एंड हमारा एज अ फ्रीक्वेंट अपडेट इसके अंदर चीजें हमें मिलती गई थी। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, सॉफ्टवेयर कंपेबिलिटी, जिसमें एज अ सपोर्ट वास्ट रेंज ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब बहुत हाई एमबी के या बहुत जिनकी एज अ हाई बिल्ट केबी, दैट केबी से भी ज्यादा ऊपर एमबी एंड जो भी हमारा होता है जीबी के ऊपर, जितने भी हाई वर्जन के हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह वो तो इसके अंदर रन कर सके, तो वो भी इन्होंने हमें प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, पर्सनलाइजेशन एज अ क्या है हमारा, एज अ कस्टमाइजिंग, ठीक है, थीम और हमारा वॉलपेपर और हमारा सेटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसा क्या की हमारी इसके अंदर इन्होंने प्रोवाइड कराई। दैट मीन जैसे आपके पास आपका फोन होता है, तो आपको जैसा कि आप अपना वॉलपेपर क्या करते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डेट टाइम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, कितने एप्स ऊपर रखने नहीं रखने हैं, ठीक है, वो सारी चीज आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो। तो उसी को ऐसे यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक, ये जाके पेपर में सेम ऐसे चार्ट बना देना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जामिनर भी ऐसा इससे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बना दोगे, चीजें भी ऐसे चेक करने में इजी होंगी, और आपकी जो कॉपी की एज पेज होंगे वो भी हमारे इजीली एज भरेंगे इससे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या जो ऐसा हमारा डेस्कटॉप इन विंडो है। ठीक है, सब यही हम लोग स्टार्ट करना, यही से हमारी कहानी थोड़ी स्टार्ट होना स्टार्ट होती है। डेस्कटॉप इन विंडो, मैं अभी ये सिर्फ सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो पे बने रहना। ठीक है, डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन, ये ऐसा क्या होती है हमारी मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन जैसे अभी ये है, ये एक ऐसा हमारा क्या है, पूरी हमारी पूरी जो स्क्रीन है, इसको ऐसा हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेस्कटॉप ही ऐसा अभी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा एग्जांपल ले लो अभी। ठीक, तो क्या है, मेन स्क्रीन को ऐसा क्या बोला उन्होंने, डेस्कटॉप बोला, ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अपीयर्स आफ्टर लॉगिन। जैसे आप अपना फोन खोलते हो, फोन पे क्या करते हो, सबसे पहले पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड डालने के बाद जो पहला इंटरफेस सबसे पहले स्क्रीन पे आता है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, डेस्कटॉप बोलोगे। उसी टाइप से अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल, तो लैपटॉप पे आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले क्या आपका जैसे लैपटॉप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपका यूजर आईडी या पासवर्ड जो भी ऐसा चीज है वो मांगता है, और मांगने के बाद ऐसा क्या है, आपकी स्क्रीन खुल के आ जाती है। जो वो स्क्रीन खुल के आ रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ डेस्कटॉप बोलते हैं। इट सर्व एज अ वर्क स्पेस वेयर यूजर कैन एक्सेस फाइल और हमारा क्या है, फोल्डर्स और एप्लीकेशन। यहाँ पे हम फाइल फोल्डर एप्लीकेशन सारी चीज यहाँ पे हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं डेस्कटॉप के, देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप आइकन्स, आपको उसके ऊपर आइकन्स दिखेंगे। अच्छा, आपके सिलेबस में अलग से आइकन पूछा गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर ही चीजें पढ़नी है। आइकन्स एज आइकन्स में क्या आता है, शॉर्टकट टू फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, और हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे रिसाइकल बिल्स हो गया, एंड माई कंप्यूटर चीजें, और भी चीजें होंगी तो आप मेंशन कर सकते हो। अभी देखना मेरी स्क्रीन पे ही देख लेना, तो जो आपको अच्छा लगे आप वहां पे जाके पेपर में लिख देना। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या, टास्क बार। टास्क बार के अंदर ऐसा क्या होता है, लोकेट एट द बॉटम इंक्लूडिंग हमारा क्या था, स्टार्ट मेन्यू, सर्च बार और हमारा सेटिंग ट्रे। ठीक, ये चीजें होती हैं। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ऐसा क्या होता है, एक्सेस टू हमारा इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एंड हमारा सेटिंग, जिसमें ऐसा क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर ऐसा क्या चीजें हमें मिलेंगी, जो भी हमारे जितने इंस्टॉल्ड प्रोग्राम थे। जैसे आपका एक, आप क्या करते हो, आपके फोन में एक बटन ऐसा होगा जहां पे आप क्लिक करते हो, तो वहां पे आपको सारे एप्स और सारी चीजें आपको मिल जाती है, और सेटिंग्स वगैरह सब मिल जाती है। तो सेम वैसे ही हमारे इसमें भी, अभी मैं आपको ये सारी चीज दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करके ही दिखाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया।
उसके बाद हमारा क्या सर्च बार में ऐसा क्या जो भी फाइल्स वगैरह होती है, एप्स वगैरह होते हैं या वेब का कोई कंटेंट होता है, ठीक, वो चीजें हम लोग उसके अंदर सर्च करते हैं। और उसके बाद हमारा सेटिंग ट्रे के अंदर ऐसा क्या आता है, डिस्प्ले डेट टाइम्स एंड हमारा सिस्टम नोटिफिकेशन हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद ऐसा वॉलपेपर के अंदर हमारा क्या चीज आती है, बैकग्राउंड। ठीक, उसके बाद कस्टमाइजेबल हमारा क्या आती है, इमेज आता है। सॉलिड एज अ कलर डिस्प्ले ऑन द हमारा क्या आता है, डेस्कटॉप इसके अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर की। फाइल एक्सप्लोरर में ऐसा क्या होता है हमारा, क्या नाम, ऑल नेविगेशन जो भी हमारा एंड मैनेजिंग क्या, मैनेजिंग ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, ये हमारी इसके अंदर चीजें आती है। मैं अभी ये सब चीजें आपको देखो, नेविगेशन इन सेंस जो भी हमें चीज चाहिए होती है वो यहाँ पे, एंड हमारा क्या है, हमारा जो भी मैनेजिंग फाइल्स फोल्डर्स होते हैं वो सब हमारे इसके अंदर होता है। लास्ट में ये क्या, हमारा राइट क्लिक हमारा क्या, मेन्यू प्रोवाइड द ऑप्शंस लाइक रिफ्रेश एंड हमारा पर्सनलाइज एंड हमारा क्रिएटिंग न्यू फोल्डर्स। और भी चीजें होती है, मैं आपको भी स्क्रीन पे सारी चीजें मैं एक बार करके दिखाता हूँ, तभी ये चीज हमको आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट, सबसे पहले डेस्कटॉप में आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद डेस्कटॉप आइकन्स दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हमारा टास्क बार के बारे में आपको ये सारी चीजें, मेन्यू, सर्च बार और हमारा सेटिंग ट्रेस, फिर वॉलपेपर या बैकग्राउंड कह सकते हैं, और हमारा फाइल एक्सप्लोरर, और ये लास्ट चला भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे देखो हम लोग अपनी आ गए। ये जो आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, हमारा ये जो पूरी आपको स्क्रीन दिख रही है ये, ठीक है, पूरी स्क्रीन है हमारी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा डेस्कटॉप बोलते हैं। पूरे में पूरे इंटायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा क्या डेस्कटॉप होता है। ठीक, उसके बाद इधर साइड में ये जितने ऐसा आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ठीक है, यही सब हमारे क्या होते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, रिसाइकिल पिन हो गया, ऊपर एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, ओबीएस हो गया, पीडीएफ हो गया, एंड कोई इमेज फिर से है, और हमारा ये प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है। तो इस टाइप की सारी चीजों को हम लोग डेस्कटॉप आइकन्स बोलते हैं। जो भी है तो इसके ऊपर हमें दिखेगा यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप आइकन बोलेंगे। डेस्कटॉप आइकन के बाद आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने अपनी स्लाइड में आपको पढ़ाया कि हमारा टास्क एज अ बार के बारे में। ये जो आपको जितनी हमारी ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, यानी ये लाइन स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ हम लोग टास्क बार बोलते हैं। ठीक, टास्क बार के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट बटन आता है, तो सर हमें स्टार्ट बटन दिखाइए। ये जो हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्टार्ट बटन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, सर्च बार होता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर होता है। ठीक, तो ये चीजें होगी। और ये जो हमारा होता है क्विक एज अ एक्सेस लॉन्च, जो हमारा टूल बार होता है, ठीक, इसको बोलते हैं। ये एज हमको पढ़ना नहीं था डिटेल, बट मैं एज एक्स्ट्रा नॉलेज की चीजें बता दूं कि मेरे नोट्स में मेंशन है। आप लोग कहोगे कि सर आपने इसके बारे में तो बताया नहीं। ठीक है, दोबारा नाम सुन लो कि ऐसा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्विक लॉन्च टूल बार इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसके अंदर होती है। उसके बाद हमारा क्या है, अब इधर साइड में ये जितना एरिया आपको दिखेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन ट्रे। और यहाँ पे ही हमारी ऐसा क्लॉक वगैरह सारी चीजें होती है, और कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो इसी एरिया के बीच में आपको आके दिखता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे ऊपर वाले तो पॉइंट बता दिए। अब जो सबसे लास्ट आई थिंक फिफ्थ पॉइंट था, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। अच्छा, दो चीजें और रह गई। एक हमें क्या बताना, एक एक चीज रहेगी कि हमारा जो वॉलपेपर और बैकग्राउंड ये, और लास्ट में ये जो फिफ्थ नंबर आ रहा है, क्लिक द मेन्यू। चलो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो पूरी इंटायर सरफेस है, ठीक है, इसी को हम लोग एज अ बैकग्राउंड या वॉलपेपर बोल रहे हैं। इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन हम लोग बात करते हैं किसकी, जो फिफ्थ पॉइंट था उसमें बोला था राइट क्लिक। तो मैं अपने माउस से राइट क्लिक कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, तो एक इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ रहा है, जिसमें एज ये आपको रिफ्रेश दिख रहा है, न्यू दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, एज अ पर्सनलाइज हमारा चीजें दिख रही हैं। तो इसकी अभी हम लोग इसको नहीं हो, सीधे न्यू पे आते हैं। ठीक है, न्यू पे एज आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई भी जैसे फोल्डर वगैरह क्रिएट करना हो तो वो हमको इसके अंदर हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी मैं अभी आपको क्रिएट करने दिखाऊंगा कि आपके सिलेबस में ये पूछी गई, तो मैं आपको ये बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो उस सिलेबस में आपको ये पूछा गया यहाँ पे क्या क्या है हमारा, ऑपरेशन विथ फोल्डर। तो दैट मीन्स इसको क्रिएट करना है, और फिर इसको क्या चीजें इसके अंदर करनी है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो रुक जाओ, तो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ऐसा क्या करता हूँ, हम लोग क्रिएटिंग शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसा इसमें कुछ हमारे पर्सनल इवेंट, मतलब एक हिसाब से स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, तो एग्जामिनर ऐसा अगर नॉलेजेबल होगा तो ये चीज उसकी पूछने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो चलो पहले एक बार इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद हम लोग सारी चीजें इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा हमारा क्या है, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स इन विंडो। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, शॉर्टकट।
वैसे तो लाइफ में हर कोई ऐसा चाहता है कि शॉर्टकट मिल जाए और हम लोग बहुत आगे तक पहुंच जाए, ठीक है। आई नो शॉर्टकट होता है तो अच्छी बात होती है, ठीक है। शॉर्टकट एज अ ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करके चीजें अगर मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। अच्छा, जो ये शॉर्टकट है इंसान चाहते होंगे सबको मिल जाए, ठीक है। मैंने भी ऐसा ये चैनल भी स्टार्ट किया, मैंने ऐसा सबकी हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं ऐसा खुद बहुत सफर किया हूँ कि एज अ नोट्स नहीं मिल रहे थे, बुक्स नहीं मिल रही थी, कंटेंट पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, और एज अ टीचर्स की भी एज अ मजबूरी है, बच्चा क्या करे कि एज अ आपको इतना लेंदी सिलेबस दे दिया गया है और जो है टाइम इतना कम है कि एज अ सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाता है। तो मैंने एज अ टीचर्स की हेल्प करने के लिए, अपने जो एज अ बच्चे हैं छोटे, एज अ हमारे जितने भी जूनियर्स हैं, उन सबकी हेल्प करने के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, सारे सेमेस्टर्स के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है बैच वाइज वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगर आपको मेरे नोट्स पे इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करो, हमसे अपनी बीएमएलएस की जो नीचे रिकमेंडेड बुक है आप वो हमसे बुक्स लो, और जो बेस्ट बुक्स हो, इंटरनेशनल बुक्स हो, ब्रिटिश बुक्स हो, मैं सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज चैनल पर आओ, ज्वाइन हो, वहां पे अच्छे से हमसे नोट्स लेके और हमारे बुक्स लेके, और या वीडियो लेक्चर्स में अगर आपको कोई कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप मैसेज करो, मैं आपको सब बच्चा वहां प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप सबसे ज्यादा थैंक यू मैं अपने बीएमएस फर्स्ट सेमेस्टर को कहना चाहूंगा, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी तक की जितने भी आए थैंक यू सो, उनका रिप्लाई देना एज अ वो हमें रिप्लाई करते हैं, हर चीज एज अ हमें टाइम पे करें, तो उनको एज अ बहुत थैंक यू। और उनसे बस मेरा थोड़ा सा और है, प्लीज वो अपनी क्लास में जाके बच्चों से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वहां पे आए पढ़ें, ठीक है। नोट्स वगैरह सब चीज मैं अपनी वहां पे प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा आने वाले समय में मैं अच्छे से एज अ हाई क्वालिटी के मैं लाइव लेक्चर भी ले पाऊं, आप लोगों की इतना प्यार हमें दोगे, हर चीज मैं आपको वहां पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और बच्चा एक चीज और याद रखो, आगे जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर है, मैंने बहुत सोच समझ के सेमेस्टर्स के नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं, वीडियो लेक्चर्स की सेकंड सेमेस्टर से पहले से एज अ कंटेंट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि एज अ मैं अकेले चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। सारे नोट्स सारी चीजें हैंड रिटन, और फिर मैं अपना भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एज अ मेरा खुद की पढ़ाई जो है, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो आपको पढ़ाऊंगा कैसे। तो हर चीज मैं आपको वहां पे लाके दे रहा हूँ बच्चा, ठीक है। बस आओ, सपोर्ट करो, जैसा सपोर्ट करोगे वैसी चीजें मैं आपको और अच्छी प्रोवाइड करूंगा। मतलब आने वाले समय में आपको कोई सपोर्ट करने वाला इसका नहीं है। मैंने यूट्यूब पे चैनल्स देखे हैं, बीएमएलएस का नाम लेके पढ़ाते कुछ और हैं, और ऐसा क्या नाम है, इसकी पूरी वैल्यू गिरा दे रहे हैं। और आप लोग ये कोर्स कर रहे हो, ठीक है। इतनी फीस इसकी इतनी हाई फीस है कि ऐसा क्या कह सकते हैं, आप जो है नॉर्मल लैब करके भी ऐसा आप उसकी फीस नहीं निकाल पाओगे, और किसी की लैब में काम करोगे तो मुश्किल से वो 7,000 8,000 9,000 आपको रखेगा, तो ऐसा वो भी हमें नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि एज आपको मैं बहुत ऊपर तक ले चलूं, क्योंकि हमारा सिलेबस बच्चा बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत डीप बना हुआ है। आप जैसे जैसे फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचोगे, आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या किया गया है, जो भी एज अ ह्यूमन आई है उसकी निकाल के सेक्शनिंग करनी है, कटिंग करनी है, सारी चीजें उसके अंदर आपको सिखाई जा रही है। एज अ सिखाई तो नहीं जा रही, बट एज अ पढ़ाई जा रही। सिखाने के लिए मैं एज आपके लिए एक प्लेटफॉर्म इसीलिए रेडी कर रहा हूँ, अगर आपको वो सब चीजें इन फ्यूचर सीखनी हो तो मैं आपको एज अ कम से कम इतना तो कर ही सकूंगा कि एज अ मैं सारी चीज आपको अच्छे से पढ़ा के, और अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो मैं एज अ वो चीज आपको प्रैक्टिकल करा के भी रखूंगा, और आने वाले समय में मैं आपको हर चीज अपने चैनल पे लाके मैं दिखाऊंगा, और प्लस आपको इंटर्नशिप भी करने का मौका दे सकता हूं अगर चैनल की रीच अच्छी चली तो, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करो, अपने क्लास में अपने बैचमेट से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब कराओ, आपके घर में जितने फोन हो सबसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक। कैसे भी करके एज अ आप सब्सक्राइबर यहाँ पे गेन कराओ, और प्लीज वीडियो पूरा एंड तक देखा करो, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, हाँ, अपना ये टॉपिक, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स इन विंडो। इसमें क्या, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स आर द क्विक एक्सेस लिंक टू द फाइल फोल्डर एंड हमारा एप्लीकेशन और ऑन योर कंप्यूटर। ऐसा जो भी हमारा शॉर्टकट होता है, ऐसा क्या है एक हिसाब से हमारा फाइल फोल्डर्स एप्लीकेशंस, ये जितनी चीजें इसको ऐसा हमारा कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्विकली एक्सेस कर सके, ये करा देता है, ठीक है। यू कैन क्रिएट द शॉर्टकट्स ऑन अ डेस्कटॉप, टास्क बार, और हमारा क्या नाम है, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये तीन चीजों के अंदर हम लोग करते हैं, तीनों के स्टेप्स अलग होते हैं। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, दैट मीन्स डिमॉन्स्ट्रेट भी करा दूंगा, और चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न भी प्रूफ कर दूंगा, पेपर में लिखने को आ सकता है, ठीक है। तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स की हम लोग बात कर लेते हैं, क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के अंदर मैं करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं पढ़ा दे रहा हूं फिर मैं करके दिखाऊंगा।
सबसे पहले माउस से आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप, जो खाली जगह होगी वहां पे जाके आप क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे। उसके बाद क्या लिखा है, सेलेक्ट न्यू शॉर्टकट। हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू शॉर्टकट को एज अ सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा, परेशान मत होना। ऐसे ही पेपर में लिख देना, क्वेश्चन कोई काट नहीं, आंसर कोई काट नहीं सकता। फिर क्लिक ब्राउज एंड लोकेट द फाइल फोल्डर एंड एप्लीकेशन। जो भी ऐसा हमारा ब्राउजर होगा वहां पे हम लोग जाके अपनी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्लिक नेक्स्ट, और हम लोग को अगर कोई नाम वगैरह ऐसा उसका सेव करना हो तो आप नाम वहां पे मेंशन, नेम मेंशन करके उसको फिनिश कर देना। अब ये जो 4 स्टेप है मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर मैं वीडियो को आगे लेके चलूंगा। ठीक, चलो करके देख लेते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारा इसके अंदर। तो इसके लिए हमें अपनी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमें, ये हमारी पूरी डेस्कटॉप, ये आप जानते हो। ठीक है, इस डेस्कटॉप में हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी जैसे इतना एरिया कोई भी खाली, ये एरिया मेरे लिए खाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे जाना था, न्यू पे गए। न्यू के जाने के बाद सीधे हम लोग किस पे गए, ये हमने शॉर्टकट पे गए। अब शॉर्टकट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा ब्राउज पे हम लोग क्लिक करने के लिए हमसे उन्होंने बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ब्राउज कर लेंगे। एग्जाम्पल हम लोग ऐसा म्यूजिक वाला हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक वाला उठाने के बाद हम लोग इसको ऐसा क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एज ए नेक्स्ट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर नाम आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप लोग नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक, वो करने के बाद देखो यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए आ गया है। ये हमने नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मैं म्यूजिक ही रखना चाह रहा हूँ, चेंज नहीं करना। और फिर लास्ट में हम लोग फिनिश कर देंगे। ये देखिए हमारा ये शॉर्टकट यहाँ पे बन के आ गया। और ये सिंबल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एज अ शॉर्टकट का। ठीक, तो आप कभी भी अपने डेस्कटॉप में ये देखोगे तो ये एज अ यहाँ पे क्या अवेलेबल है, शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हमारा इसका कोई काम नहीं, इसको हमने साइड में यहाँ पे कोने में पहुंचा दिया। वापस अपनी पीपीटी पे चलते हैं, वहां देखते हैं और क्या था। तो मैंने इसके चारों स्टेप आपको करके भी दिखा दिया, तो आई थिंक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, क्रिएटिंग शॉर्टकट बाय द ड्रैगिंग। अब ड्रैगिंग कैसे करते हैं, चलो देख लेते हैं। पहले तो ड्रैगिंग का मतलब जान लो। जैसे कोई चीज है यहाँ पे है, यहां से उठा के यहाँ पे रखना है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब कंप्यूटर में कैसे रखेंगे। सबसे पहले क्या है, हम लोग ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अभी मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर भी दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया हुआ है बट मैं एक बार और दिखा दूंगा। ठीक है, एंड लोकेट द फाइल और प्रोग्राम। ठीक, इसकी बात करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, फिर राइट क्लिक एंड ड्रैग द फाइल ऑन टू द डेस्कटॉप। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एज अ इसको हम लोग ड्रैग करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट शॉर्टकट हेयर। ठीक है, ये चीज हम लोग करके देखेंगे। चलो अब इसको हम लोग पहले करके देख लेते तो ये और अच्छे समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें फिर से अपनी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, जो कि हम लोग जाने वाले हैं। चलो चलते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने हमसे बोला था कि हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से ओपन कर लें। देखो यहाँ पे नीचे पे सबसे लिख के आ भी रह रहा है, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर हमने येलो कलर का था, हमने इसको खोल लिया। खोलने के बाद ऐसा क्या है, इसको थोड़ा सा अभी हम लोग मिनिमाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये है। ठीक, अब इसमें से हमें जैसे मान लेते हैं डेस्कटॉप पे से ही कुछ उठाते हैं। जैसा हमारा क्या है, ये हमारा ये फोल्डर, ये तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट होगा। कुछ और ले लेता हूँ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड ले लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड में इतनी सारी ऐसा फाइल है। जैसे ये हमारा एक थंबनेल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी थंबनेल को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा उठा के हम लोग अपनी स्क्रीन पे लाएंगे। ठीक, ये मेरी फाइल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के हमें स्क्रीन पे लाए, तो इसको हम लोग माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लेके आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग। ठीक, तो ये हमारा ऐसा ड्रैग हो गया। ठीक, तो अभी हमें इसकी नीड नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल ऐसा क्या है, इसको सेलेक्ट करके 1 मिनट, और ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमें इसकी नीड नहीं थी, बस उसमें ये इतना ही होता है और ऐसे ही ट्रैक हो जाता है। सिंपल था, कुछ नया नहीं था, यही चीज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब पिनिंग पिनिंग अ शॉर्टकट टू द टास्क बार, और हमारा क्या था, हमारा स्टार्ट मेन्यू। अब दो चीजें थी, टास्क बार और हमारा क्या था, स्टार्ट मेन्यू। ठीक, पहले टास्क बार के अंदर हम लोग जैसे कोई चीज पिन करते हो, तो वैसे ही इसके अंदर भी हमको उसको पिन करना है। जैसे हमारे अभी आपको स्क्रीन पे नीचे यहाँ दिख रहे होंगे बहुत सारे हमारे एप्स अभी रन है। ठीक है, वैसे ही हम लोग अभी क्या करेंगे, टास्क बार में इन सबको एप्स को अभी पिन करके भी दिखाएंगे चीजें। जैसे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं। टास्क बार लोकेट द एप्लीकेशन और फाइल, जो भी हमारी ऐसा हमारी एप्लीकेशन फाइल हमें अभी पिन करनी, तो पहले हम लोग वो सर्च करके ले आएंगे। फिर क्लिक हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द पिन
टू टास्क बार। चलो ये हम लोग पहले करके देखते हैं, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा। जैसे हमने क्या किया, एज अ अभी स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हमने कोई भी फोल्डर, जैसे हमने ये MS वर्ड का फोल्डर अभी सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब देखो ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अभी तो हम लोग अभी हटाने, अभी मैंने इसको मिनिमाइज किया है, ठीक है। अब इसको क्या अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, अभी देखो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन किया और इसको हमने जैसे कैंसिल किया तो ये यहाँ से भी टास्क बार से हमारा ये हट गया, ठीक। बट हमें ये नहीं करना, ये हम चाहते हैं कि ये हमारा यहीं पे रहे। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन किया, अब देखो ये भी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर ऐसे नॉर्मल जाना है और हमें माउस से राइट क्लिक करना है। देखो राइट क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, ऐसे एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं है पिन टू, हमारा क्या है, टास्क बार। टास्क बार में इसको हम लोग पिन कर देंगे। अब पिन कर दे, सर इससे हुआ क्या, इसको हम लोग एक बार कैंसिल करते हैं, यहाँ से पूरा क्लोज करते हैं। ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो वो बच्चा ये तब भी यहाँ पे ये एज अ प्रेजेंट है। बस यही हम लोग को करना था, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसको पूरा एज अनपिन कर देते हैं कि हम लोग इसको भी दोबारा अभी किसके लिए करके देखेंगे, उसके लिए हम लोग स्टार्ट बटन के लिए, ठीक है। चलो एक बार वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं लास्ट वाले को। स्टार्ट मेन्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक द एप्लीकेशन, सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट, ठीक, सिंपल है। 2 लाइन में है तो हम लोग इसको 2 ही लाइन में समझने की भी कोशिश करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्ट बटन था, देखो लिख के भी आ गया, इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। ठीक, क्लिक करने के बाद इसमें इतने सारे हमारे एप्स हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी ये पिंड है, ठीक है। हम ऐसा आपको करके नहीं है, सिर्फ खाली यहाँ दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, राइट क्लिक इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो हर चीज लिखी हुई है, लिखा हुआ है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, ठीक। तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये पिन है, अभी इसको अगर अनपिन कर देंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक। तो हमको अभी गायब नहीं करना है, ऐसा ऐसे रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिन करने के लिए यहीं पे, यहाँ पिन करने के लिए ऑप्शन लिख के आएगा, आप पिन कर देना, ठीक। तो ये हो गया। अब ये चीज भी मैंने करके दिखा दी, ठीक है। हमने सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे करके दिखा दी। अब देख लेते हैं हमारे पास कंटेंट में बचा क्या क्या पढ़ने को, ठीक है। वैसे तो मैंने लगभग सारी चीजें हमने कर ली है, ठीक है। हमने हिस्ट्री पढ़ लिया है, इसका इंट्रो भी आपको पढ़ा दिया है, फीचर्स भी मैंने पढ़ा दिए, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा दिया, टास्क बार के बारे में पढ़ा दिया, आइकन्स के ऑन द डेस्कटॉप भी मैंने दिखा दिए, ठीक है। और फिर क्या, हमारा ऑपरेशन विथ हमारा फोल्डर्स के बारे में भी, शॉर्टकट्स के बारे में, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स के बारे में। लास्ट हमारा क्या बच रहा है, हमारा ऑपरेशन विथ विंडो, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके, क्लोज करके, मूविंग करके, रिसाइजिंग करके, एंड हमारा क्या नाम, मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग करके हम लोग देखेंगे। ये मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। इसकी लैंग्वेज मैंने अपने नोट्स में दी है, अननेसेसरी उनको वीडियो लंबी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलो अपने लेक्चर पे चलते हैं हम लोग अपने। जैसा ये हमारा क्या, हम लोग क्या करना है, एक एक बार देख लेते हैं वापस हम लोग क्या करना था। हम लोग को क्या करना है, हम लोग ऑपरेशन विथ विंडो, अब एक विंडो हमें चला के देखनी। तो विंडो में सबसे बेस्ट विंडो हम लोग इसी को मान लेते हैं, एज अ फाइल एक्सप्लोरर को हमने खोल लिया, ठीक है। ये पूरा इंटरफेस हमने खोला हुआ, ठीक। ओपन करने के लिए नॉर्मल देखो 2 तरीके होते हैं इसको ओपन करने के लिए, ठीक। एक तो आप डायरेक्ट अगर टास्क बार में आपके हमारा पिन हो तो यहाँ से खोल सकते हो, नहीं पिन हो तो आप क्या करो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। फिर फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करा एंड देन इसको एज राइट क्लिक करके ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा एज ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद कुछ चीजें अब मुझे आपको बतानी है यहाँ पे। जैसे क्या, ये हमारा इधर कुछ बटन्स लगे, ये हमारा मिनिमाइजिंग का है, ये हमारा मैक्सिमाइजिंग का, और ये हमारा क्या है, क्लोज करने का है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, ये मिनिमाइजिंग, क्लोजिंग एंड ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये तो चलो कर लोगे, ठीक। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग क्या नाम है, मैनेजिंग कर ले, मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग 2 चीजें होती है, ठीक है। तो इसको एज हम लोग ऐसे, इससे मिनिमाइज हो गया, ठीक है। और हमारा क्या था, इससे हमारा क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है और इससे क्लोज हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें एक चीज और करनी थी, उसमें हम लोग क्या करना था, इसको मूव करके दिखाना था। तो ये ऐसा, इसको हम राइट क्लिक करके रख लेंगे तो अपनी पूरी स्क्रीन पे इसको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये मूव करने के लिए होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आया, अब हमने क्या कर दिया, अभी क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज हम लोग लास्ट में कर देंगे। ये हमने मिनिमाइज करके आपको दिखा दिया था, और ये हम लोग इसको मैक्सिमाइज करके भी दिखा देते हैं एक बार। ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया, ठीक। वापस से हम लोग उसको वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस से पोजीशन पे। अब इसका हमें साइज कम ज्यादा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सर को बिल्कुल अपने इस पॉइंट पे ले आएंगे, बॉर्डर पे किसी भी जगह लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ चाहे चाहे नीचे लगाओ, ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट में हम लोग इसको ऐसे क्लोज कर देंगे।
ठीक, तो ये बस इतनी चीजें हम लोग को करनी थी और ये चीज हमारे नोट्स में सब मेंशन लिखी हुई है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सारी चीज आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट सब कुछ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज आप जितने फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो प्लीज आप अपने बैचमेट्स को वीडियो को शेयर करो, चैनल प्लीज उनसे सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो मैं लाइव सेशन भी हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिए पहले ही आपको। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड कराने लगा हूँ। ठीक है, और भी चीजें होंगी, मैंने सेकंड सेमेस्टर के सारे नोट्स और पीडीएफ सब कुछ वहां पे मैंने आपके लिए सब लाके रेडी कर दिया है। ज्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे, हर चीज मैंने आपके लिए पहले से ही अरेंज कर दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।